नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के चौथी कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे मधुप हिंदी पाठमाला भाग 4 से एक कविता पाठ, जिसका शीर्षक है स्वाभाविक दान। यह पाठ संख्या 9 है। बच्चों, आज मैं कविता पाठ के साथ साथ व्याख्या भी बताऊंगी। पहले कविता के रचयिता का नाम जान लेते हैं। बच्चों, ये है कवि श्री बाल स्वरूप राही। बच्चों, इन्होंने ही इस कविता की रचना की है। तो कवि अपने कविता के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाहते हैं, उसे जानने से पहले पृष्ठ संख्या 70 में दिए गए बिंदु पर ध्यान देते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में परोपकार की भावना होती है? वह हम सभी को बिना किसी स्वार्थ के बहुत कुछ देती है। इसी स्वभाव को हम मनुष्यों द्वारा अपनाकर स्वयं में स्वाभाविक दान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तो चलिए बच्चों, कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। पेड़ किसी से नहीं पूछता कहो कहाँ से आए, वह तो बस कर देता छाया चाहे जो सुस्ताए। जी हाँ बच्चों, कवि श्री बाल स्वरूप राही जी अपने कविता के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि पेड़ किसी से नहीं पूछता है। जब वह अपनी छाया देता है, वह ऊंच नीच, छोटा बड़ा, बच्चे बूढ़े अथवा जाति प्रजाति यह नहीं सवाल करता है। वह तो बस छाया करता है, जो उस पेड़ के नीचे आकर सुस्ताने का, आराम करने का चेष्टा करता है। तो बस बच्चों, हमें भी पेड़ से, इस प्रकृति से यह सीखना चाहिए कि हम किस तरीके से दान दे सकते हैं औरों को, वो भी बिना कुछ मांगे। तो बच्चों, आगे देखते हैं अगले छंद में क्या लिखा है। आप बच्चों देख सकते हैं फूल यहाँ पे खिल रहे हैं। जी हाँ बच्चों, अगले छंद में कवि ने यही लिखा है कि खिलते समय न फूल सोचता कौन उसे पाएगा, उसकी खुशबू अपनी सांसों में भर इतराएगा। तो बच्चों, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि फूल भी कभी नहीं पूछता है कि, या फिर सोचता है कि उसके खिलने के बाद उस फूल को कौन पाएगा। वह तो खिलते ही अपनी खुशबू बिखेरने लगता है, और जो भी उसके इर्द गिर्द होते हैं, चाहे वो भंवरे ही क्यों ना हो, इंसान ही क्यों ना हो, पशु पक्षी ही क्यों ना हो, उसकी खुशबू को अपने सांसों में भरकर इतराते रहता है। तो यह भी एक स्वाभाविक दान ही है, जो स्वभाव में है, फूल के स्वभाव में है। तो बस बच्चों, हमें भी फूल से इसी तरीके से कुछ सीख लेना चाहिए, ताकि हम औरों की मदद कर सके। अब आगे कवि ने क्या लिखा है। बादल से जब सहा न जाता अपने जल का संचय, बस वह बरस बरस भर देता नदियाँ नहर जलाशय। तो बच्चों, कवि बादलों से भी हमें सीख लेने की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि बादल जब बरसता है, तब वह नहीं सोचता है कि कौन बरसात के पानी को लेगा, किसे बरसात का पानी नसीब होगा। जब वह अपने जल के संचय को रख नहीं पाता है, तब वह हम पे उड़ेल देता है। बरस बरस कर वह अपने बरसात के पानी से नदी नहर जलाशय हर किसी को भर देता है। तो हमें भी वर्षा से, अथवा कह सकते हैं बादल से, यह सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से अपने संचय को हर किसी पे लुटा दे। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखते हैं। अंतिम छंद। जो स्वभाव से ही दाता है, उन्हें न कोई भ्रम है, भेदभाव करते हैं वे ही जिनकी पूजा कम है। तो बच्चों, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो स्वभाव से ही दाता है, दाता अर्थात देने वाला, तो उनमें कोई भ्रम नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें देना है, परंतु भेदभाव वे करते हैं जो ये सोचते हैं कि किस पे मैं अपने संचय को लुटाऊं, अपने धन को लुटाऊं, अपनी खुशबू को बिखेरूं, अपनी छाया कर दूं। तो बच्चों, जिनमें जो ये भेदभाव करते हैं, कवि के अनुसार
उनकी पूजा में ही कोई कमी अवश्य है। तो बस बच्चों, कवि हमें अपने अंदर, हम इंसानों के अंदर स्वाभाविक दान की प्रवृत्ति को लाने की प्रेरणा देते हैं इस कविता के माध्यम से। तो चलिए बच्चों, आज का गृह कार्य जान लेते हैं। आप सभी इस कविता पाठ को ध्यान से अध्ययन कीजिए और पूरी कविता को अपने हिंदी टेक्स्ट कॉपी में दोबारा लिखिए और पूरी कविता को याद भी कीजिए। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इस कविता के सारांश को जान लेते हैं। पेड़ बिना सोचे समझे सभी को छाया और ठंडी हवा देते हैं। फूल खिलकर बिना किसी भेदभाव के सभी को खुशबू देता है। तीसरी बात, बादल सब पर समान रूप से जल बरसाता है और नदियों, नहरों, जलाशयों को भर देता है। और इस कविता से हमने आखिरी बात क्या सीखी? जिन लोगों के स्वभाव में ही कुछ देने की प्रवृत्ति हो, वे तो देते ही रहते हैं। भेदभाव तो वे करते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। तो बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी कविता पाठ करें, पूरी कविता को लिखें और याद करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।